जो नेता धमकाएगा, जो नेता चमकाएगा, तो वैसे आप लोग का जनता का सेवा क्या कर सकता है, ये आप लोग को फैसला करना है। मेरे लिए आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी है। आपने जो भी देखा, जो भी बोला, जो भी कुछ सोच समझ के बोले होंगे, लेकिन हाँ इतना बता देता हूँ कि किसी को चक्रधरपुर में अंतर्गत किसी को कोई डराया धमकाया कभी नहीं जाता है। तो बोलता है कि हमको सपोर्ट नहीं करोगे तो ठेकेदारी खत्म कर देंगे, हमको सपोर्ट नहीं करोगे तो दुकानदारी खत्म कर देंगे, ऐसे लोगों को जवाब कोई दे सकता है तो डॉक्टर विजय गागराई यही है जो आपको जवाब दे सकता है। जिसको डराया धमकाया जाता है उसके लिए खुला मंच है। प्रशासन सीधे जाए, सीधे नाम ले कि कौन उसको डरा रहा धमका रहा है। इस तरह का भ्रम चक्रधरपुर में आगे फैलाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी कोई धमकी चमकी देता है मधुकोड़ा को बताइए, उसको हम बम्बू करेंगे। अगर किसी के द्वारा कुछ बोला जा रहा है, किसी के द्वारा कोई धमकाया जा रहा है, तो व्यक्ति सामने आए ना। प्रशासन का तो दरवाजा खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है। जाइए उसमें कंप्लेंट कीजिए, कौन आपको डरा रहा है, कौन को धमका रहा है। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, हम लोग रहते हुए चक्रधरपुर में रहते हुए ऐसे किसी भी तरह का कोई भी असंवैधानिक तत्व या फिर किसी भी तरह का भड़कावला हम लोग बातों को यहाँ पर दरकिनार करेंगे। कहीं भी कोई धमकी चमकी देता है मधुकोड़ा को बताइए, उसको हम बम्बू करेंगे। एक राज्य के मुख्यमंत्री अपने भाषण में बचपन हरकत किए हैं। वो एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो उनका वक्तव्य एक सड़क चप नेता का वक्तव्य है। वो हमेशा गुंडागर्दी का बात करते हैं। बोलते हैं कुछ सुने हम भी कि जितना जो है थोड़ा सा ठेकेदारी करता है, यहाँ के कुछ लोग फोन करके बोल रहा है अगर हमको वोट नहीं दोगे तो तेरा ठेकेदारी दोबारा नहीं मिलेगा। ये ठेकेदार कुछ नेता लोग का भी इधर चल रहा है। व्यापारी लोग को बोल रहा है कहाँ जावे, हम ही 5 साल अब भी रहेंगे यहाँ पर जनप्रतिनिधि, अगर नहीं दिया तो समझ लीजिए कि तुम्हारा दुकानदारी बंद। ऐसे आतंक फैलाया जा रहा है, ऐसे डराया जा रहा है, ऐसे धमकाया जा रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं जो नेता धमकाएगा, जो नेता चमकाएगा, तो वैसे आप लोग का जनता का सेवा क्या कर सकता है, ये आप लोग को फैसला करना है। इसीलिए विजय गागराई को आज यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में सभी ने मिल करके आज भाजपा के प्रत्याशी के रूप में आज विजय गागराई को यहाँ पर उतारा गया है। वैसे लोग को जवाब देने के लिए जो बोलता है कि हमको सपोर्ट नहीं करोगे तो ठेकेदारी खत्म कर देंगे, हमको सपोर्ट नहीं करोगे तो दुकानदारी खत्म कर देंगे, ऐसे लोगों को जवाब कोई दे सकता है तो डॉक्टर विजय गागराई यही है जो आपको जवाब दे सकता है। इसलिए किसी का धमकी, किसी का चमकी, किसी का भपकी में डरने का आवश्यकता नहीं है और डरने का जरूरत भी नहीं है। अगर ये इस बार जीतेगा तो सबसे पहले यहाँ के जनता का सेवक बन करके उसका धमकी चमकी उसका गली में घुसा देगा। इसलिए अपनी डरने की बात नहीं है, पूरे हम सबका के बीच में है। इसलिए आप लोग को ये ठान के जाना है, कहीं भी कोई धमकी चमकी देता है मधुकोड़ा को बताइए, उसको हम बम्बू करेंगे। मेरे लिए आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी है। आपने जो भी देखा, जो भी बोला, जो भी कुछ सोच समझ के बोले होंगे, लेकिन हाँ इतना बता देता हूँ कि किसी को चक्रधरपुर में अंतर्गत किसी को कोई डराया धमकाया कभी नहीं जाता है। जिसको डराया धमकाया जाता है उसके लिए खुला मंच है। प्रशासन सीधे जाए, सीधे नाम ले कि कौन उसको डरा रहा धमका रहा है। इस तरह का भ्रम चक्रधरपुर में आगे फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सभी पक्षों के, सभी धर्म को लोग, जैसे मैंने पहले कहा था, सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और सभी को एकजुट होकर रहने का जरूरत है। इस तरह का बात आप लोग बाहर से आइएगा और यहाँ बताइएगा कि हम लोग जो कश्मीर में हुआ था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, तो हम लोग ऑपरेशन चूड़ी करेंगे। आपको पता भी है किस बात पे आप बात कर रहे हैं? ये चुनाव है और चुनाव नगर पालिका में विकास करने के बाद पर चुनाव हो रहा है। यहाँ पे कहाँ का मुद्दा कश्मीर तो पाकिस्तान, तो कहाँ का मुद्दा कहाँ को किस बात पे कहाँ कर रहे हैं आप? हम आपका सम्मान करते हैं। आप एक राज्य के औहदे, ऐसे औहदे पर रह चुके हैं कि प्रथम व्यक्ति के रूप में आप मान लीजिए, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं आप, मतलब राज्य के सबसे बड़े औहदे पर रह चुके हैं आप। आपके मुख से निकला हुआ वाणी हम लोग के लिए
एक अनमोल वाणी होना चाहिए, ना कि इस तरह का बात, जैसे कि अभी चाचा बोले कि इस तरह का बात आप लोगों को बोलने का शोभा नहीं देता है। अगर किसी के द्वारा कुछ बोला जा रहा है, किसी के द्वारा कोई धमकाया जा रहा है, तो व्यक्ति सामने आए ना। प्रशासन का तो दरवाजा खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है, जाइए उसमें कंप्लेन कीजिए, कौन ना कोई डरा रहा है तो उनको धमका रहा है। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, हम लोग रहते हुए चक्रधरपुर में रहते हुए ऐसे किसी भी तरह का कोई भी असंवैधानिक तत्व या फिर किसी भी तरह का भड़कावला हम लोग बातों को यहाँ पर दरकिनार करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये नगर पालिका चुनाव 10 साल के बाद हो रहा है। ये सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि 10 साल के बाद चुनाव कम से कम हो रहा है। ये बड़ी बात नहीं है कि मेरे लिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी बात ये होना चाहिए कि नगर पालिका चुनाव हो रहा है और नगर पालिका चुनाव होने से शहर का विकास होगा। तो इस पे भरपूर मात्रा में सहयोग कीजिए, ना कि आप ये बताइए कि आपके शहर में आया हूँ, विकास करने आया हूँ, इसका मतलब आप भारी है। आपके शहर आया हूँ का मतलब आप भारी है। आप शहर के हैं तो शहर में विकास कीजिए ना, मैं बताने की क्या जरूरत है। और हम लोग विकास करेंगे। हम लोग इससे खुशी है कि नगर पालिका चुनाव हो रहा है, इससे खुशी है कि नगर पालिका में चुनाव में जो भी बैठेगा उससे मतलब नहीं है कि काम जो भी बैठे, लेकिन काम होगा और बढ़िया तरीके से होगा, मुझे पता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री अपने भाषण में बचपन हरकत किए हैं। वो एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो उनका वक्तव्य एक सड़क चप नेता का वक्तव्य है। वो हमेशा गुंडागर्दी का बात करते हैं। आपको सरकार Z+ सुरक्षा दिया है, आप प्रोटोकॉल के तहत आते हैं, लेकिन आप एक अपना विचार को सही रूप से रखना चाहिए। आप गुंडागर्दी का बात करते हैं। आप में आज Z+ सुरक्षा, इसलिए आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। आप एक सामान्य नागरिक की तरह रहिए और उसके बाद वैसे गुंडागर्दी का बात कीजिए।